मैं डॉक्टर हेमलता शर्मा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना, महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय द्वारा तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित वाल्मीकि रामायण बालकांड प्रथम सर्ग का हम अध्ययन कर रहे हैं। बच्चों, हमने अब तक 55 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। आज हम 3 श्लोक 56, 57, 58 का अध्ययन करेंगे। इन 3 श्लोकों में बताया गया है कि कबंध नामक जो राक्षस है उसका जब श्री राम ने वध कर दिया और वह शाप मुक्त हो गया तो उसने श्री राम को शबरी के समीप जाने के लिए कहा। और जब श्री राम शबरी के समीप पहुँचे तो वहाँ शबरी के द्वारा जो आदर सम्मान है उसका वर्णन किया गया है। तो यहाँ बताया गया, तम निहत्य महाबाहु ददाह स्वर्गतश्च सह स चास्य कथयामास शबरीम धर्मचारिणी। अर्थात श्री राम ने जब उस कबंध नामक राक्षस जो कि इस प्रकार से नारकीय जीवन जी रहा था, श्री राम को उस पर दया आई और उन्होंने उसको कष्ट से मुक्ति दिलाने के लिए उसका वध कर दिया। और जब उसका वध किया श्री राम ने तो वह उस राक्षसी शरीर से मुक्त हो गया और मुक्त होने पर अपना जो पूर्व शरीर था अर्थात पूर्व जो मूल योनि गंधर्व उस रूप को उसने प्राप्त किया और स्वर्ग लोक में जाकर के दिव्य वाणी में श्री राम से वन में रहने वाली शबरी के विषय में कहा, बताया और उसके पास जाने के लिए कहा। और बताया कि वह जो शबरी है वह धर्म का आचरण करने वाली है और उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाली है और इस समय संकट के समय में आपकी वह सहायता कर सकती है। इस प्रकार कबंध नामक उस दैत्य ने श्री राम के प्रति अपनी कृतज्ञता को ज्ञापित किया। तो तम निहत्य उसको मार करके महाबाहु विशाल भुजा वाले दधा उसका दाह संस्कार किया, स्वर्गतश्च स, और जब उसका दाह संस्कार किया किसका, कबंध नामक राक्षस का, तो वो स्वर्ग में जाकर के स वह च अस्य और श्री राम के लिए कथयामास उसने कहा, शबरीम धर्मचारिणम, अर्थात जो शबरीय धर्म का अनुसरण करने वाली ऐसी है उसके पास आप जाएं, ऐसा उसने कहा। यहाँ प्रस्तुत श्लोक में निहत्य शब्द आया है जो कि नि उपसर्ग पूर्वक हन धातु जो कि मारने के अर्थ में है, इसमें तु आगम और लप प्रत्यय का योग करने पर निहत्य ये क्रिया रूप सिद्ध हुआ है। महाबाहु महान चासौ बाहु यस्य स महाबाहु, अर्थात जिसकी भुजाएं विशाल है, लंबी है, घुटनों तक है, ऐसा जो व्यक्ति है महाबाहु कहा जाता है। तो यहाँ श्री राम की जो भुजाएं हैं वह लंबी लंबी और घुटनों तक है और यह यशस्वी और भाग्यशाली होने की सूचना देने वाली होती हैं लंबी भुजाएं। दधा, ये दह धने धातु से लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में ददा रूप निष्पन्न होता है। धर्मम आचरति यासा ताम धर्मचारिणी चारिणाम, अर्थात धर्म का आचरण करने वाली, धर्म का जो ज्ञान रखने वाली है, जो कर्तव्य अकर्तव्य का जिसे बोध है, ऐसा यह धर्मानुचारिणी यह शबरी का विशेषण आया है। कथयामास, कथ धातु कहने के अर्थ में है, भूतकाल में लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्रिया रूप सिद्ध होता है। स्वर्गतः, स्वर्ग शब्द तस या तसिल प्रत्यय होकर पंचम्यंत स्वर्गतः रूप सिद्ध हुआ है। शबरी यह प्रसिद्ध शब्द है।
शब्द है अर्थात प्रसिद्ध नाम है जिसे सबको ही जानते हैं। यह भील या आदिवासी जाति में उत्पन्न स्त्री के लिए प्रयुक्त किया जाता है। महर्षि वाल्मीकि रामायण और इससे पृथक अन्य लगभग समस्त साहित्य ग्रंथों में श्री राम की अनन्य भक्त के रूप में ये शबरी चित्रित हुई है। श्रमणी धर्म निपुणिम अभिगच्छेति राघव सो अभ्यगच्छन् महातेजा शबरीम शत्रुसूदन है। यहाँ जब श्री राम को कबंध ने शबरी के पास जाने के लिए कहा तो वह श्री राम शबरी के समीप पहुँचे और वह शबरी श्रमणीम जो सन्यासिनी की तरह जीवन यापन करती है, धर्म निपुणम अभिगच्छति और जो धर्म को धारण करने वाली है अर्थात धर्म में जो चतुर है, निपुण है, कुशल है, अभिगच्छेति राघव उसके पास जाइए हे राघव। सो अभ्यगच्छन इसलिए वह अभ्यगच्छन उसके समीप गए। महातेजा विशाल तेजस्वी शबरीम शत्रुसूदन उस शबरी के पास शत्रुसूदन शत्रुओं का नाश करने वाले वह जो श्री राम है उस कबंध नामक राक्षस के द्वारा जो कहा गया कि शबरी के पास जाइए तो वह तत्काल उस शबरी के पास पहुंच गए, वहाँ गए। यह श्रमण शब्द आया है जो पारिभाषिक शब्द है जो संन्यास के भाव को सूचित करता है। प्राचीन आश्रम व्यवस्था में भी जो चतुर्थ आश्रम है संन्यास आश्रम, उस आश्रम में जीवन बिताने वाले लोगों के लिए यह शब्द प्रयुक्त किया गया है। वहाँ अनेक नियमों का पालन करना अनिवार्य था। शबरी के लिए यह यहाँ शब्द प्रयुक्त हुआ है जो श्रमणी। इस श्रमणी शब्द इसकी विशिष्ट जीवन पद्धति की ओर संकेत करता है। अर्थात शबरी के लिए जो ये श्रमणी शब्द का प्रयोग हुआ है ये शबरी के जो विशिष्ट जीवन जीने का जो तरीका है उसकी ओर सूचित करता है, संकेत करता है। धर्म निपुणिम धर्मे निपुणी या सा ताम इति अर्थात जो अपने धर्म का पालन करने में निपुण है, चतुर है, कुशल है और यहाँ जो स्वागत सत्कार में भी जो श्रेष्ठ है ऐसी यहाँ शबरी के लिए शब्द प्रयुक्त हुआ है। अभ्यगच्छन यहाँ अभिगच्छ ये क्रियापद, इसमें अभि उपसर्ग पूर्वक गम धातु लोट लकार की विवक्षा मध्यम पुरुष एक वचन में यह रूप सिद्ध हुआ है। शत्रुसूदन है, शत्रुणाम सूदन है इति शत्रुसूदन है अर्थात जो निश्चित रूप से अपने शत्रुओं का नाश करने में समर्थ होता है उसके लिए शब्द प्रयुक्त किया जाता है। यहाँ श्री राम भी अपने शत्रुओं का निश्चित रूप से नाश करने में समर्थ है, इसलिए उनके लिए यह प्रयुक्त हुआ है। महातेजा महान चासौ तेज है यस्य सह इति महातेजा अर्थात जो अपने व्यक्तित्व से प्रभावकारी और स्वभाव से जो तेजस्वी ऐसे प्रतीत होते हैं, दिखाई देते हैं, यह शब्द श्री राम के लिए विशेषण रूप में अर्थात सम्मान सूचक रूप में प्रयुक्त हुआ है। शबर्या पूजितः सम्यग् रामो दशरथ आत्मजः पंपा तीरे हनुमता संगतो वानरेण है। यहाँ कह रहे हैं कि
जो श्री राम के जीवन में वनवास के समय जो दो घटनाएं जो कि अति विशिष्ट है कि जो दो घटनाएं घटी उसकी ओर संकेत करते हुए महामुनि नारद जी कहते हैं कि जब उस गंधर्व ने श्री राम को शबरी के विषय में कहा तो राम लक्ष्मण के साथ उस शबरी की कुटिया पर पहुँचे और श्रमणी अर्थात सन्यासिनी धर्म निपुणा शबरी ने पूर्ण आदर भाव सम्मान से उनका स्वागत सत्कार किया। उसके पश्चात वहाँ से श्री राम जब आगे चले तो पंपा सरोवर के तट पर किनारे पर उनका श्री हनुमान के साथ मिलन हुआ। तो यहाँ श्री राम के साथ हनुमान के मिलन को बताया गया है। शबरिया पूजितः सम्यक रामो दशरथ आत्मजय। शबरिया पूजितः अर्थात शबरी के द्वारा जो सम्मानित किए गए सम्यक अच्छी प्रकार से ऐसे रामो वह राम कौन दशरथ आत्मजय दशरथ के पुत्र श्री राम पंपा तीरे पंपा सरोवर के किनारे हनुमत संगतो हनुमत अर्थात श्री हनुमान के साथ संगतो बहुत अच्छी प्रकार से उनका मिलन हुआ। वानरेण है वह जो श्री हनुमान है वह वानर जाति में हुए थे, यह यहाँ बताया गया है। तो दशरथ आत्मजय दशरथस्य आत्मजय यस इति दशरथ आत्मजय। महाराजा दशरथ के पुत्र श्री राम। यहाँ दशरथ के 4 पुत्र होने पर भी विशिष्ट विशेषण का प्रयोग केवल श्री राम के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। पूजितः पूज धातु इड आगम होकर भूतकाल की विवक्षा में कत प्रत्यय का प्रयोग करने पर पुल्लिंग प्रथमा के एक वचन में यह शब्द सिद्ध हुआ है। राम रमन्ते योगिनो अस्मिन् इति राम है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार जिनका स्मरण करने और नाम उच्चारण करने मात्र से ही सभी योगियों यतियों तपस्वियों सन्यासियों को आनंद की अनुभूति होती है वे राम हैं। शबरी दीर्घिकारांत शब्द तृतीय विभक्ति एक वचन में शबरिया पद की सिद्ध होती है। पंपा सरोवर पंपायाः तीरम इति तस्मिन् अर्थात पंपा सरोवर के तीर किनारे पर दंडकारण्य में विद्यमान एक अति प्रसिद्ध सरोवर का नाम पंपा सरोवर है। संगत समुपसर पूर्वक गम गमने धातु भूतकाल की विवक्षा में कत प्रत्यय का प्रयोग करने पर पुल्लिंग में संगत रूप सिद्ध होता है। हनुमता यह हनुमत शब्द की तृतीय विभक्ति का एक वचन का रूप है। हनुमान इनके विषय में सभी ने सुना होगा जाना होगा कि इनकी माँ अंजनी और पिता का नाम केसरी जो कि संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। ये हनुमान वानर जाति में उत्पन्न हुए हैं और श्री राम के सहायक और भक्त के रूप में तीनों लोकों में इनको प्रसिद्धि प्राप्त है। और दूसरा भारतीय पौराणिक व देवशास्त्र के अनुसार एकादश रुद्र अवतारों में से एक है। श्री राम को सभी प्रकार के संकटों से बचाकर लाने वाले अनन्य भक्त हनुमान ये उन्हीं के लिए प्रयुक्त अर्थात वे ही हनुमान हैं। वर्तमान में हमारे देश में तो एक भी गांव या बस्ती ऐसी नहीं होगी जिसमें श्री राम के भक्त हनुमान का छोटा या बड़ा कोई मंदिर न हो। मंगलकारी देवता के रूप में इनकी विशिष्ट पूजा होती है, प्रसिद्धि भी है। हनु संस्कृत में ठोड़ी को कहा जाता है। एक प्राचीन घटना के अनुसार
स्वर्गाधिपति इंद्र ने किसी कारणवश उत्तेजित होकर के अपना वज्र, जो कि इंद्र का अस्त्र है, इनकी ओर फेंका और वह अस्त्र इनकी ठोड़ी पर जा लगा। आघात के कारण इनकी हनु थोड़ी सी अंदर की ओर चली गई। तब से यह हनुमान इस नाम से प्रसिद्ध हो गए। धन्यवाद।